हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सेशन। सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि अब तक आप लोग क्या करते थे, अलग अलग लैंग्वेज के सेशन होते थे तो आपने जब सब्सक्राइब किया है तो आपको लिंक तो मिलती थी, लेकिन उसके अलावा अगर आपको और लिंक चाहिए कि हर एक लैंग्वेज की आपको लिंक चाहिए तो आप हर बार सब्सक्राइब वाला लिस्ट सर्च नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोगों ने अब तैयार की है हमारी खुद की ऐप, जहां पर आपको लिखना है सिर्फ स्टोर में आपको सर्च करना है आरपी सर क्लास। वहां पर लिस्ट में आपको हमारी ऐप मिलेगी हमारे लोगों के साथ। उसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप लोग ऐप इंस्टॉल करेंगे और ओपन करोगे तो आपको सारे लैंग्वेज की लिंक मिल जाएगी, मतलब कि लैंग्वेज का लिस्ट मिल जाएगा। जिस लैंग्वेज का वीडियो आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और उसके सारे वीडियो चैप्टर वाइज देखिए। तो ये हमारी ऐप के अंदर हमने रख दिया है। आप अब ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए और सारे वीडियो देखिए। ओके, चलते हैं फिर हमारे आज के सेशन की ओर। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक वीडियो। आज हम देखेंगे अलग अलग तरीके से ट्राइंगल कैसे बनते हैं। हमें ट्राइंगल शो करवाना है तो कैसे करवाते हैं, जहां पर हम लोग फॉर के अंदर फॉर लूप लेंगे, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे, मतलब फॉर के अंदर फॉर लेंगे, उसके अंदर कंडीशन लेंगे। तो ये कि कैसे वो ट्राइंगल तैयार होते हैं हमारी सी लैंग्वेज में। चलिए तो फिर पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले हम देखेंगे कौन कौन से ट्राइंगल कैसे कैसे होते हैं, उसके बाद हम लोग वो लाइव सेशन देखेंगे। चलिए तो फिर हमारे प्रैक्टिकल सेशन की और सबसे पहले यहाँ पर बता दूं आपको, सबसे पहले हम लोग ये ट्राइंगल प्रिंट करेंगे स्टार 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 वैसे हमें लाइन प्रिंट करनी है। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था कि जहां पर हम लोग फिक्स वैल्यू डालते हैं वहां पर अगर यूजर वैल्यू डालनी है तो कैसे करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको स्कैनफ करके हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ ट्राइंगल वाला प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग। तो ट्राइंगल वाला प्रोग्राम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसा आउटपुट चाहिए। ऊपर डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं मल्टी लाइन में कि प्रिंट द फॉलोइंग ट्राइंगल इन सी प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। अब मैं void main ले लेता हूं। ठीक है, ये मैंने लिया। अब मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं। देखिए, मुझे यहां पर लूप एग्जीक्यूट करना है। दो लूप एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे क्योंकि एक होगा रो के लिए और दूसरा होगा कॉलम के लिए। यहां पर देखिए, ये हमारी कॉलम है, ये हमारी रो है। ठीक है, मतलब रो और कॉलम। जब हमने एक लूप लिया था, आई की वैल्यू प्रिंट की थी, तो वो कंटिन्यूअस हो रही थी। या तो हमें उसे कॉलम में करना था तो हमने स्लैश एन दे दिया, मतलब कॉलम है, लेकिन दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है, ये चेक करके हमें प्रिंट करना है। तो हमें दो लूप लेने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं दो वेरिएबल ले लेता हूं, इंटीजर आई एंड जे। उसके बाद आप लोगों को CLR STR लिख लेना है, लेकिन अभी कोड है इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब मैं सबसे पहले फॉर लूप यहां पर प्रिंट करूंगा। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू, मैं यहां पर 5 लाइन्स ले रहा हूं, 5 i प्लस प्लस। यहां पर आपको 5 की जगह अगर यूजर कोई वैल्यू एंटर करना चाहे या नंबर एंटर करना चाहे तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद स्कैनफ हम लोग वैल्यू प्रिंट स्कैनफ करवाते हैं। यहां पर वो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जिससे हमारी वैल्यू डायरेक्ट वहां पर प्रिंट हो सके। ठीक है, चलिए तो फिर यहां पर अब ब्रैकेट करते हैं। अब प्रिंट क्या करना है, स्टार करना है। अगर मैं यहां पर प्रिंट कर लेता हूं स्टार तो क्या होगा, अगर मैंने स्टार प्रिंट कर लिया तो वो कंटिन्यूस क्या होगा, एक ही लाइन में शो करवाएगा। ठीक है, और मैं यहां पर 1 से शुरू कर रहा हूं, 5 लाइन कंटिन्यूस लेनी है, इसीलिए i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। तो यहां पर मुझे दूसरा भी एक लूप लेना पड़ेगा। फॉर j इक्वल टू 1
जे लेस देन और इक्वल टू, यहां पर वैल्यू अलग आ रही है, लेकिन मैं अभी हम जिस तरह से लूप लिखते थे मैं वही लिख रहा हूं, 5 j++। फिर यहां पर मैं प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट f %d नहीं करवाना है यहां पर, तो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी है, डायरेक्ट मुझे स्टार प्रिंट करवाना है, तो मैं डबल कोटेशन में स्टार लिख लूंगा। फिर यहां पर /n अभी तक मैंने कहीं पर डाला नहीं है, मैं उसको पूरा कैसे एग्जीक्यूट होता है वो दिखाऊंगा। फिर /n डालूंगा, फिर मैंने ये ब्रैकेट ओवर किया, ये ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैं यहां पर गेट cs और यहां पर मेन ब्रैकेट ओवर करा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो सबसे पहले क्या होगा, i की वैल्यू 1 होगी, हम यहां पर देखते हैं i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू जैसे अंदर जाएगा j की वैल्यू 1 होगी, और वो लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, मतलब 5 टाइम एग्जीक्यूट 1, फिर प्रिंट करेगा स्टार, सेकेंड टाइम 2 वैल्यू होगी तो वापिस वो प्रिंट करेगा स्टार, थर्ड टाइम प्रिंट करेगा, 4 टाइम प्रिंट करेगा, 5 टाइम प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा, वापिस यहां पर जाएगा, ये लूप खत्म होगा, यहां पर जाएगा तो ये लूप वापिस यहां होगा। अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, वापिस j की वैल्यू 1 से शुरू होगी, फिर 5 टाइम्स अगेन शुरू करेगा, और ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस प्रिंट करवाएगा। तो मुझे कंटिन्यूअस प्रिंट नहीं करना है, क्या करना है, 5 खत्म होने के बाद /n में जाना है, ठीक है। तो मैं इसी लूप के अंदर, मतलब कि फॉर i वाला जो लूप है हमारा, उसके अंदर, क्योंकि इसको तो मुझे एग्जीक्यूट करवाना ही है, अभी 1 टाइम 2 टाइम कैसे करवाते हैं वो देखते हैं, लेकिन अभी इस लूप को एग्जीक्यूट करवाने के बाद ही मुझे नई लाइन में जाना है। तो मैं फॉर i वाला जो लूप है उसके अंदर लिख लेता हूं प्रिंट f/n और सेमीकोलन। अब क्या होगा, जैसे ही ये लूप फर्स्ट टाइम i की वैल्यू जब 1 होगी तब ये लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो वैसे होगा, फिर वो बाहर निकलेगा, फिर /n करेगा, मतलब यहां पर कर्सर चला जाएगा, फिर i = 2 होगा तो फिर से ये 2 बार 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड टाइम, मतलब 1 2 3 4 5, वैसे थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगा 1 2 3 4 5, वैसे, मतलब वैसे ये i की वैल्यू 5 होगी तो 5 टाइम्स वो एग्जीक्यूट करवा के ऐसे प्रिंट करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो फर्स्ट वैल्यू चाहिए, एक ही टाइम एग्जीक्यूट करना है। सेकेंड टाइम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो सेकेंड वैल्यू चाहिए। मतलब देखिए क्या हो रहा है, हर वक्त जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है तो i की वैल्यू फर्स्ट है, ठीक है, तो इसको एक बार करना है मुझे। सेकेंड टाइम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस वक्त ये 5 टाइम नहीं, मुझे 2 टाइम्स करना है, तो उस वक्त i की वैल्यू होगी 2। मतलब मैं यहां 5 की जगह पर अगर मैं i डाल देता हूं और यहां से <n हटा लेता हूं, बराबर, जब तक वो उससे बड़ा है तब तक, ठीक है। अब देखते हैं इस लूप को एग्जीक्यूट करके, <= और इक्वल टू, सही है, इक्वल टू करेंगे तभी वो कंडीशन सही होगी तो अंदर जाएगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले फिर से हम लूप हमारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखिए जब फर्स्ट ये लूप एग्जीक्यूट होगा तब i की वैल्यू 1 होगी, मैं ये आउटपुट रिमूव कर लेता हूं, i की वैल्यू 1 होगी। अब ये लूप मेरा एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट j = 1 और i = भी 1 है, यहां पर मैंने i डाल दिया है, तो जो कंडीशन सही है तो वो स्टार करवाएगा। अब j की वैल्यू 2 हो गई, सेकेंड टाइम यहां पर आएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वो वैल्यू छोटी हो गई, मतलब j की कंडीशन मैच नहीं हो रही है, वो बाहर निकल जाएगा, मतलब ये प्रिंट नहीं करवाएगा। अब क्या होगा, /n करेगा, अब i की वैल्यू 2 हो गई तो वो क्या करेगा, वापिस यहां पर आएगा, तो यहां पर i की वैल्यू 2 हो गई, मतलब ये लूप 2 बार एग्जीक्यूट करेगा, स्टार स्टार, फिर वापिस थर्ड टाइम यहां पर जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, /n करेगा, लोकेशन यहां पर होगा, ये था i = 3 करेंगे। अब ये 3 बार एग्जीक्यूट करेगा इस लूप को, फिर 3 बार खत्म होने के बाद i = 4 हो जाएंगे, तो ये 4 बार ये लूप एग्जीक्यूट करेगा,
वैसे ही 5 बार। तो जैसा हमें आउटपुट चाहिए वैसा ही यहाँ पर ट्राइंगल आउटपुट में मिल रहा है। मतलब अगर हमें कोई ट्राइंगल रो और कॉलम के हिसाब से कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमें लूप के अंदर लूप लेना ही पड़ेगा। अब इसी ट्राइंगल को हम थोड़ा चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, चलिए ये सिर्फ यही रिमूव कर रहा हूं, आई की वैल्यू रिमूव नहीं कर रहा हूं। अब देखिए इस ट्राइंगल को मैं यहां पर प्रिंटफ स्टार की जगह पर %d और आई प्रिंट कर रहा हूं। तो क्या होगा, फर्स्ट जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट टाइम 1 होगा तो यहां पर 1 प्रिंट होगा। फिर 2 आई की वैल्यू, सेकेंड टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगा तब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 होगा। फिर 3 3 3 4 4 4 4 वैसे आउटपुट मिलेगा। मतलब अगर मैं प्रिंटफ में %i देता हूं मतलब कि जो फर्स्ट लूप है उसकी वैल्यू प्रिंट करता हूं तो वैसे हमें आउटपुट ये मिलता है। वैसे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं वेरिएबल को सिर्फ चेंज ही कर रहा हूं, मतलब आई की जगह पर जे कर रहा हूं तो पूरा ट्राइंगल रिप्लेस हो जाएगा। कैसे रिप्लेस हो जाएगा, तो देखिए जब ये एंटर होगा तो फर्स्ट टाइम तो 1 ही होगा जे की वैल्यू, लेकिन जब ये सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो 1 से शुरू करेगा और सेकेंड टाइम जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। थर्ड टाइम जब ये i = 3 होगा तो तीसरी बार जब एग्जीक्यूट करेगा तो j बराबर फर्स्ट टाइम 1 होगा, सेकेंड टाइम 2 होगा, थर्ड टाइम 3 होगा। फोर्थ टाइम भी ऐसा होगा 1 2 3। मतलब अगर मैं वैल्यू j की प्रिंट कर रहा हूं तो ये आउटपुट ऐसे होगा। ऐसे प्रिंट होगा। तो ये एक्चुअली हमारे आउटपुट है। अगर i की वैल्यू प्रिंट कर रहा है तो ये है, j की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो ये है। ये हमारे ट्राइंगल है, वैसे प्रिंट होते हैं। लेकिन कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राइंगल भी होते हैं जहां पर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट रखना पड़ता है। तो वो स्टेटमेंट कैसे रखेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कौन सा ट्राइंगल देखने वाले हैं वो अभी मैं बताऊं आपको। तो हम लोग ऐसा कुछ ट्राइंगल देखेंगे वहां पर 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। ये ट्राइंगल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस ट्राइंगल में क्या है, तो सबसे पहले देखिए इस ट्राइंगल में कहीं पर भी 2 0 साथ में नहीं है या कहीं पर भी 1 साथ में नहीं है। मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कहीं पर भी 2 0 या 2 1 साथ में नहीं है। वैसा ट्राइंगल हम लोग देखेंगे। इसके लिए हमें उसके साथ 2 लूप के साथ भी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा कि कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे और कैसे हम इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे। अगर ये लॉजिक आपको भी सीखना है तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन हम यहां से लॉजिक आपको सिखाए उससे पहले आप एक बार ट्राई करना कि ऐसे लॉजिक कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे के वीडियो में हमें सीखना है ये ट्राइंगल। और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपको कंटिन्यूअस सारे वीडियो चैप्टर वाइज देखने हैं। इसके अलावा और भी लैंग्वेज आप एप्लीकेशन के अंदर से सीख सकते हैं। इसीलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए और लिखिए आरपी सर क्लास बिना स्पेस लिए हुए और हमारे सिंबल को क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, चलते हैं अब फिर सीधे इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकल सेशन की और लेकर जाते हैं और वहां पर हम लोग लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा नया प्रैक्टिकल। आज जो हमने लूपिंग सेक्शन में देखा वो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। न्यू, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h conio.h और फिर हमारा मेन फंक्शन void main। फिर यहाँ पर हम लोग उसको ब्रैकेट में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग
दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर i एंड j। अब यहाँ पर उन दोनों को हमें फॉर लूप में एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन आउटपुट शो करने के लिए हम लोग क्लियर स्ट्रिंग कर लेते हैं पहले। अब हम लोग यहाँ पर फॉर लूप लेते हैं, फॉर i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन और इक्वल टू 5 i प्लस प्लस। वापिस यहाँ पर मैं दूसरा एक लूप एग्जीक्यूट करवाऊंगा जो हमारा j का लूप होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रो और कॉलम दोनों के लिए अलग अलग लूप लिए हुए हैं। सो j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 5 j प्लस प्लस। जो हम लोगों ने लाइव प्रैक्टिकल से बोर्ड पे जो प्रैक्टिकल देखा था उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लाइव कर रहे हैं। प्रिंटफ मैं यहाँ पर पहले स्टार प्रिंट कर रहा हूं, फिर यहाँ पर लास्ट में गेट ch। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं पहले tri.c करके। ओके, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए दो एरर शो हो रहा है। कौन कौन सी एरर शो हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए मैंने एक तो यहाँ पर कॉमा किया हुआ है जे के बाद, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में ही बोला था मैं कभी कभी कोई कमेंट कोई एरर छोड़ूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ आप लोगों ने एरर को मिस किया है और कहाँ पर आप लोगों ने एरर किया है, तो वो एरर आप सॉल्व कर सकोगे। यहाँ पर कोड हैज नो इफेक्ट, मतलब यहाँ पर वो कोड इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे, सेमीकोलन करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर 2 या 3 एरर शो हो रहा था। अब देखते हैं कितनी एरर शो होती है। तो एक ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर 50 एरर आ रही है तो हम लोग प्रोग्राम को छोड़ दें। एक एरर सॉल्व करने से भी वो 50 एरर सॉल्व हो सकती है। तो वैसे ही याद रखिए कि एरर देखकर हमें घबराना नहीं है, हमें एरर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जब ट्राइंगल का प्रोग्राम आपको वहां पर बोर्ड पर दिखाया था तो वो कंटिन्यूस हो रहा था। हमें 5 टाइम्स प्रिंट होने के बाद हमें /n करना है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग अब /n करेंगे, printf/n। मतलब यहाँ से अब वो क्या करेगा, पहले 5 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अब क्या होगा, पहले 5 बार से लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद /n होगा। अब उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक एरर शो हो रहा है। कौन सा एरर है? अनडिफाइंड printf, मतलब देखिए printf %d और यहाँ पर स्पेल आउट है t, हम लोगों ने अभी नहीं लिखा है। यहाँ पर t लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए हर 5 लाइन हमें कंटिन्यूअस और स्टार 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 में प्रिंट मिली। अब हम इसी को आउटपुट की तरह से देखते हैं तो कैसे वो चेंज होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर जहाँ पर वैल्यू 5 है वहां पर मैं i की वैल्यू कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम फर्स्ट लाइन, सेकेंड टाइम 2 बार 2 लाइन, थर्ड टाइम 3 टाइम्स, वैसे एग्जीक्यूट होगी। देखिए मतलब जो हमें ट्राइंगल चाहता था वो यहाँ पर मिल गया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं printf i करवा रहा हूँ, मतलब %d और उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले i प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब i प्रिंट करवाने के बाद क्या आउटपुट होता है वो देखिए। देखिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4, मतलब जो हमने बोर्ड पर प्रोग्राम देखा था, जिस तरह से लॉजिक हमने एग्जीक्यूट किया था वही लॉजिक यहाँ पर शो हो रहा है। उसके अलावा अब मैं i की जगह पर j कर रहा हूं। तो देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये भी वही सेम आउटपुट है, अलग अलग। मतलब वैल्यू चेंज होती है तो पूरा ट्राइंगल चेंज हो जाता है। इसके अलावा हमें जैसे कि स्पेस देना है, बीच में हमने स्पेस नहीं दिया है तो यहाँ पर मैं स्पेस भी दे सकता हूँ, मतलब कि लाइक दिस। देखिए अब मैं उसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। देखिए स्पेस के साथ वेरिएबल आया।
मतलब जैसे ही हम लोग एक कैरेक्टर नया एंटर करते हैं या कैरेक्टर कहीं पर डिक्लेयर करते हैं तो प्रोग्राम या लॉजिक के अंदर कितना चेंज हो जाता है वो हम सोच भी नहीं सकते। तो अभी नेक्स्ट यहाँ आज हमने जो प्रैक्टिकल किए बोर्ड पर वही प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर किए। तीनों प्रैक्टिकल यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए, तीनों का आउटपुट हमने शो किया। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो कंटिन्यूअस है वो कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ जो प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम देखेंगे। और तो और हम लोग कहीं पर वैल्यू सिर्फ एक जगह की जगह पर कहीं और प्रिंट करते हैं तो क्या चेंज होता है वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है, कैसे वो वैल्यू प्रिंट करवाता है। अगर मैं कोई वैल्यू नॉर्मल वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ तो कैसे हमारा आउटपुट चेंज हो जाता है। हमने सारे प्रैक्टिकल देखे। नेक्स्ट सेशन में नया प्रैक्टिकल सीखेंगे और वो प्रैक्टिकल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो गूगल प्ले स्टोर में जाके आरपी सर क्लास लिखकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर सारे वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।